चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी तहरीरी नोट जारी करते हुए उसे अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दिया और लिखा कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा कि भुट्टो केस में जस्टिस दुर्राब पटेल, जस्टिस मोहम्मद अलीम और जस्टिस सफदर के जुर्रतमंदाना इख्तिलाफी नोट से अहमियत उजागर होती है। उन जजेस के इख्तिलाफी नोट से सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, लेकिन अदलिया की साख और गैर जानिबदारी बरकरार रही। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह महरूम ने भी तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। भुट्टो केस जैसे वाक़यात का तदारुक ना किया जाए तो अदालती निज़ाम की शफाफियत और अवामी एतमाद को खतरात लाहक रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी तहरीरी नोट जारी करते हुए उसे अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दिया और लिखा कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा कि भुट्टो केस में जस्टिस दुर्राब पटेल, जस्टिस मोहम्मद अलीम और जस्टिस सफदर के जुर्रतमंदाना इख्तिलाफी नोट से अहमियत उजागर होती है। उन जजेस के इख्तिलाफी नोट से सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, लेकिन अदलिया की साख और गैर जानिबदारी बरकरार रही। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह महरूम ने भी तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। भुट्टो केस जैसे वाक़यात का तदारुक ना किया जाए तो अदालती निज़ाम की शफाफियत और अवामी एतमाद को खतरात लाहक रहते हैं।